अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, जो कि इस साल का सबसे हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है टेक्नोलॉजी का। इससे पहले और भी एआई टूल्स थे। चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई टूल्स है जो आपके बहुत सारे कामों के अंदर हेल्प करवाता है, आपकी टास्क को ऑटोमेट करता है। इससे पहले जैस्पर डॉट एआई था जो कंटेंट राइटिंग के लिए हेल्प करता था आपकी, और राइटर डॉट मी था। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन हो गए, लेटर्स हो गए, ईमेल्स हो गई, ये चीज़ें लिखने में हेल्प करता था। इसके अलावा एक मशहूर ज़माना गिटअप को पायलट, जो आप प्रोग्रामर्स के लिए बेसिकली था, जो आप स्क्रिप्ट्स वगैरह अपने फंक्शंस वगैरह या और कोई एआई की मदद से आपको अपनी प्रोग्रामिंग में कोई चीज़ें स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखवानी हो तो उसके लिए वो गिटहब को पायलट लॉन्च किया गया था। और आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी की। जेस्पर डॉट ए आई, राइटर डॉट मी, डेल ई, चैट जीपीटी, बेसिकली ये सारी जो ब्रांचेस है ये सारी कनेक्टेड हैं ओपन एआई के नाम से, जो एक लेबॉर्ट्री है। गूगल पर अगर आप सर्च करें ओपन एआई के बारे में तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। और ओपन एआई के फाउंडर्स की अगर हम बात करें तो उसमें इलॉन मस्क का भी नाम है, जो ट्विटर वगैरह की चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे। और आप उनकी ही लेबॉर्ट्री समझ लें ओपन एआई की तरफ से। अब ये चैट जीपीटी है जो बहुत ज़्यादा फेमस आजकल हुआ हुआ है। तो बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं। अगर एआई टेक ओवर करता है तो कितनी प्रोग्रामिंग्स की जो चीज़ें वो टेक ओवर कर सकता है, कितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स वगैरह वो लिख सकता है। अगर राइटर अपनी बात करें कि अगर राइटिंग की वो हमें सारी चीज़ें क्रिएट करके दे रहा है, अगर लेटर्स वगैरह या आर्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट करके दे रहा है, तो ये चीज़ें मैनुअली जॉब्स की जाएंगी या नहीं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा ये कि अगर मैं इसको एंड्रॉयड की कोई स्क्रिप्ट लिखने को दूँ, एक्सएमएल की या कोई भी इस तरह की चीज़, तो वो ये चीज़ वो लिख पाता है या नहीं। तो इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको चैट जीपीटी का एक व्यू विजिबल हो रहा होगा। इस तरह का व्यू आपके सामने आएगा जब अगर आप साइन अप करेंगे। और यहाँ पे वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा है, कुछ अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इससे सिंपल एक सबसे पहले क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज़ बरमूदा ट्राइंगल, तो ये क्या करेगा कि वेब क्रॉलिंग करेगा विकिपीडिया या उस तरह के जितने आर्टिकल्स होंगे बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर, तो उनसे जो डेफिनेशन ये एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है उस डेफिनेशन को ये लेकर मेरे सामने यहाँ पे एक सिंगल व्यू के ऊपर रख देगा। ये एक बिल्कुल एक बेसिक सी एग्जांपल है। और दूसरा काम मैं करता हूँ, मैंने विकिपीडिया खोला हुआ है ट्विटर का, और मैं यहाँ से एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ को जो है कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आके यहाँ पे लिखता हूँ रीफ्रेज, और वो चीज़ जो मैंने कॉपी की थी वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर उन्हें अपनी कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करनी हो या कोई अपनी कोई रिपोर्ट सबमिशन करनी है, तो वो इस टूल के मदद से अपने जो आर्टिकल्स हो गए, अपनी जो रिपोर्ट्स हो गई, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रिफ्रेश करके दे देगा। अब बात करते हैं मेन चीज़ के ऊपर। अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूँ राइट एंड्रॉयड लॉगिन एक्सएमएल, अब यहाँ पे जो मैंने इसको कमांड दी है लॉगिन एक्सएमएल, ये वो मेरे सामने लिख रहा है। और अगर मैं इसको कंप्लीट इस टेक्स्ट को कॉपी करूँ और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में पेस्ट करूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बिल्कुल बेसिक सा और एक सिंपल लेआउट इसने बना दिया, दो एडिट टेक्स्ट और एक सिंपल बटन। इसमें मैं यहाँ पे इसका जावा कोड भी लिखवा सकता हूँ कि दो एडिट टेक्स्ट से वैल्यू लेकर उन्हें सबमिशन करवानी है, या कोई दो एडिट टेक्स्ट में से वैल्यू लेकर उन्हें ऐड करवाना है, या इनकी वैलिडेशन करनी है, एडिट टेक्स्ट की ईमेल की वैलिडेशन करनी है, पासवर्ड की वैलिडेशन करनी है, तो ये वो काम भी कर सकता है। इसके अलावा अगर हम राइटिंग के हवाले से बात करें तो ये है कि मैं यहाँ पे कस्टमाइज लेंथ भी इससे लिखवा सकता हूँ। अगर मुझे 500 वर्ड्स का ही कोई लेटर चाहिए तो वो मैं यहाँ पे लिखवा सकता हूँ। अगर मुझे 50 लेंथ की कोई ईमेल लिखवानी है तो वो ईमेल्स मैं यहाँ पे लिखवा सकता हूँ। अब बात करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि इस एआई टूल या इन जैसे एआई टूल्स की वजह से प्रोग्रामिंग की जो कम्युनिटी हो गई, राइटिंग की या ब्लॉग लिखने वालों की, आर्टिकल्स लिखने वालों की जो मैनुअल जॉब्स थी, वो उन पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो इफेक्ट अभी तक जितना एआई के ये टूल्स हैं इनसे नहीं पड़ेगा इफेक्ट, क्योंकि अगर आप इस एक्सएमएल की बात करें तो ये ऐसा एक्सएमएल लॉगिन पेज है। कोई भी कंपनी या कोई भी जो फ्रीलांसर होता है जो वो इस तरह के लॉगिन पेज नहीं बनाता, क्योंकि ये अगर आपको कस्टमाइज़ करवाना है तो वो किसी एक ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग से या किसी भी कस्टमाइज़ कंपनी के हिसाब से वो चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे हम वो चीज़ इसको अभी तक फ़िलहाल यहाँ पे पास नहीं कर सकते जो ये हमारी चीज़ों को समझ के बना सके। राइटिंग की अगर मैं बात करूँ, बेशक ये जितनी चीज़ें हैं यहाँ पे लिख के दे रहा है मुझे राइटिंग की ट्विटर के हवाले से, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पे ये मिसकम्युनिकेट भी कर देगा। अगर मुझे कोई चीज़ सर्च करवानी है तो वो चीज़ वो हेल्प करेगा यहाँ पे। कोई मैं 50 पेजेस पे जाके कोई एक ट्विटर के बारे में काफ़ी चीज़ें सर्च करूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अगर इसके ट्विटर का पूछूँ तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ला के दे देगा 50 वेबसाइट से क्रॉलिंग करके। लेकिन हो सकता है कि उसमें 2 या 3 लाइनें ऐसी हों या कोई नंबर्स की ऐसी बात हो जो वो मुझे गलत दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एंड्रॉयड की जॉब सर्च करूँ कि इस वक्त 2022 के अंदर कितनी एंड्रॉयड की जॉब्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो एक्चुअल में जाके सर्च करूँ तो शायद वो 15-20 हज़ार हो। ये शायद हो सकता है मुझे 1 मिलियन के आसपास जॉब शो कर दे। तो ये यहाँ पे नंबर्स की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कम्युनिकेट सही नहीं कर सकता, ये अपने पास से उसको बिल्डअप करके मुझे दिखा सकता है।
दूसरी चीज़, एआई और ह्यूमन के अंदर जो एक डिफरेंस होता है वो एक इमोशंस का होता है कि एआई जो है काफ़ी चीज़ों को कर सकते हैं जो ह्यूमन भी कर सकते हैं, लेकिन जो इमोशंस के ऊपर जो चीज़ें बनाई जाती हैं जो ह्यूमन के अंदर होती है वो एआई के पास नहीं होती। तो उस तरह से वो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई आर्टिकल लिखना है जिसमें कोई मुझे अपना रियल इंसिडेंट लिखना है, जिसमें मेरा इमोशंस है, जिसमें अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है, मुझे कुछ इमोशंस की कोई स्क्रिप्टिंग देनी है, तो वो चीज़ ये यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो चैट जीपीटी और इस तरह के जितने टूल्स हैं, गिटहब कोपायलट हो गया और जैस्पर हो गया, राइटर मी हो गया, तो ये सारे टूल्स हैं आपकी चीज़ों को डेली लाइफ को ईज़ करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे अगर इससे कोई स्क्रिप्ट फंक्शन लिखवाता हूँ, सम का कोई फंक्शन लिखवाता हूँ, एडिशन का फंक्शन लिखवाता हूँ, तो वो फंक्शन लिखवाने के बाद मैं अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मुझे कुछ मैनुअल जो लाइन्स लिखनी थी वो मैं उनसे बच सकता हूँ। मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लॉगिन का जो मैंने फॉर्म लिखवाया इससे, इसको अब मैं यहाँ से कॉपी करके अपने हिसाब से उसको नॉर्मल कार्ड व्यू में दे सकता हूँ। अपने हिसाब से उसको किसी भी फॉर्म में लेके आ सकता हूँ। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर मैं लैंग्वेज बैरियर की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको कोई उर्दू के अंदर कोई क्वेरी दूंगा तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा। ये सिर्फ इंग्लिश के ऊपर ही जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं उन्हीं को एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए चीज़ों को सर्च करेगा। इसके अलावा चैट जीपीटी के बारे में जितनी चीज़ें हैं, कैपेबिलिटीज़ और इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है जो कर सकते हैं, तो बेशुमार ट्यूटोरियल्स, बेशुमार आर्टिकल्स इसके ऊपर अब तक लिख दिए गए हैं जो आप जाके देख सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो मुझे सिर्फ बनानी थी एक एंड्रॉइड के हवाले से कि एंड्रॉइड के अंदर मैं क्या क्या चीज़ इससे कर सकता हूँ, एक्सएमएल, जावा या फ्लटर की चीज़ें जिससे मैं लिखवा सकता हूँ। और इस तरह के जितने टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनकी इस वक्त कनेक्टिविटी है, उस वक्त इनकी उस वक्त डिमांड क्या है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी आपके दिमाग में है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।